बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको काली से काली गर्दन को फौरी तौर पे निखारने का जबरदस्त फार्मूला शेयर करने वाली हूं, क्योंकि इस फार्मूले से आपकी स्किन एकदम से ब्लीच हो जाएगी, लेकिन आपकी गर्दन के बाल जो है वो गोल्डन नहीं होंगे। तो है ना जबरदस्त फार्मूला, बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से आपकी गर्दन जो है वो गोरी खूबसूरत गोल्डन हो जाएगी, बट बाल गोल्डन नहीं होंगे। अब आप लोग बिल्कुल हैरान हो रहे होंगे कि आप ही ब्लीच का इस्तेमाल करेंगी। बिल्कुल भी ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल ब्लीच हो जाएगी, क्योंकि आप लोग चाहते हैं, हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट मांगते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप ही हमें रिजल्ट इमरजेंसी मिलना चाहिए, बट ये भी है कि रिजल्ट हमारा देर पा रहना चाहिए। आए दिन हमें मुसीबत नहीं, ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो ऐसी रेमेडी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आपकी काली से काली गर्दन फौरी तौर पे जो है वो गोरी और खूबसूरत हो जाएगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हम एक चुटकी मिलाएंगे हल्दी, आधे चम्मच मिलाएंगे हम चीनी, एक चम्मच हमें मिलाना है खुश्क दूध यानी कि एवरीडे। उसके बाद एक चम्मच हम मिलाएंगे चावल का आटा। उसके बाद मेरे पास ये है सॉफ्ट टच का ऑक्सीडाइजिंग एमल्शन। ये आपको किसी भी अच्छी स्टोर से मिल जाएगा। आप जहां से क्रीम वगैरह लेती हैं, या आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। आधा चम्मच में मिलाऊंगी ऑक्सीडाइजिंग एमल्शन। ये जो है वो आपकी स्किन को ब्लीच कर देगा, बल्कि आपके बालों को गोल्डन नहीं करेगा। उसके बाद आधा चम्मच हम लेंगे यहाँ पे एलोवेरा जेल। मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे भी लिख दिए हैं। और उसके बाद आधा चम्मच आधे लींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। मजीद आप लोगों की सहूलत के लिए मैं क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको सहूलत रहे। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा थिक है, तो आप इसको पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए इसमें एलोवेरा जेल जो है वो थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल जो है वो और ऐड कर रही हूं, और एक बार फिर से हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार करेंगे। मीनवाइल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में वीडियोस मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा पेस्ट बिल्कुल बन के हो गया रेडी। अब आपने अपनी नेक के ऊपर इसको डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर देना है। एक थिक लेयर आपने अपनी गर्दन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देनी है। कोशिश करें कि जिस तरीके से इसकी स्क्रबिंग करते हैं, इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए लगा रहने देंगी। 30 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे। और अब मैं 30 मिनट का इंतजार करूंगी। 30 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एमल्शन ऐड किया है उसकी वजह से ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। तो हम इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद का रिजल्ट बहुत ही प्यारा है। चांद जैसा हैंड मेरा निखर गया है। तो गर्दन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो भी ऐसी ही निखर जाएगी, बेदाग हो जाएगी, बहुत जबरदस्त होगी। डिफरेंस मैं आपको दिखा दिया है। अंधों को भी रिजल्ट नजर आ गया होगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है। गर्दन के ऊपर एक ही दफा लगा देने से उसको चमका देगा ये रेमेडी। बहुत ही सुपर क्लास रेमेडी है। इसके एक ही दफा के इस्तेमाल से बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गर्दन जितनी भी काली हो वो फौरी तौर पे चमक जाए, कि इतनी जल्दी से तो ब्लीच से भी शायद ना चमके, जितनी जल्दी से ये फॉर्मूला इसको चमका देगा। और आप अगर अपने हाथों को भी इसी तरीके से चमकाना चाहते हैं, अपने पांव को भी इसी तरीके से चमकाना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके को फॉलो करिए। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एमल्शन का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। स्क्रीन के ऊपर भी मैंने लिख दिया था। आप चाहें तो स्क्रीन के ऊपर पीछे जाके दोबारा से पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए। आज मुझे थोड़ा सा भूलने की बीमारी हुई है। कुछ दिनों से मेडिसिन की वजह से कुछ मेरे जहन में नहीं रह रहा, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर मैंने अच्छे से वीडियो बना लिया, थैंक गॉड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप लोग इसको प्लीज जरूर लाइक करिएगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कि मुझे जितनी मुश्किल हो रही है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो मुझे उतना प्यार मिल सके आप लोगों का, आप लोगों की हौसला अफजाई मिल सके, आप लोगों की थपकी मिल सके, कि हाँ भाई आप लोग इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो हम लोग भी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सब्र की 2 सूरतें हैं। जो नापसंद हो इसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो इसका इंतजार करना।
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو لیسن بہت زیادہ پسند ہے. ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کریے, ان کو پیار دیجیے, ان کو ٹائم دیجیے, ان کی صحت کا, اپنے والدین کی صحت کا, اپنی خوبصورتی, اپنے بچوں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے. مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیے, آباد رہیے اور دیکھتے رہیے صبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اور صبا جی لائبریری. اللہ حافظ.